सिर्फ 2100 यानी कि 2100 रुपये में हम ऑनलाइन कोर्स आपको करा रहे हैं। फीस तो हमारा दूसरा है, लेकिन अभी हमने ऑफ़र निकल दिया क्योंकि बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे ओके हैं जो भी हमारे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए अपना एडमिशन करा चुके हैं, उनके लिए मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया है। वो सभी लगा 1 लेकिन हमारा 1.8 के साथ इन दोनों लाइनों पर GRB होना चाहिए। 1 पर दिया है, उसमें हमारा 2100 रुपया फ़ीस है। ऑफलाइन की जो हमारी फ़ीस है 21,000 है, जिसमें कि रहना खाना फ्री है। लेकिन और फरवरी की बुकिंग चालू है। फरवरी में कुछ सीटें हमारी खाली हैं, मार्च की भी बुकिंग चल रही है। दोनों में से आप किसी महीने की बुकिंग। तो आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आज आपको बता देता हूँ आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक के ऊपर रहेगा। आज का हमारा वीडियो जो रहेगा, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि Redmi 8A जो मोबाइल है, इसके अंदर हम जब फोल्डर लगाते हैं तो फ़ोन डेड हो जाता है। क्यों होता है, कारण क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। लेकिन हमारा जो नया साल है 2023 का, इसका जो ऑफ़र है 12 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी। मैं बता देता हूँ सभी को, 12 तारीख से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी। लेकिन जो हमारा ऑफ़र है ना, ऑनलाइन का जो कोर्स है हमारा है, सिर्फ 2100 यानी कि 2100 रुपये में हम ऑनलाइन कोर्स आपको करा रहे हैं। फीस तो हमारा दूसरा है, लेकिन अभी हमने ऑफ़र निकल दिया क्योंकि बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे। अब हमारा जो कोर्स है ना, वो लाइव VIP क्लास होगी इंडिया में पहली बार। ऑनलाइन की इंडिया में पहली बार हमारी क्लास होगी, बिल्कुल हट के, सबसे हट के। जैसा हम ऑफलाइन में सिखाते हैं उसी तरीके से ऑनलाइन में सिखाएंगे, बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें, बिल्कुल HD में। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ किस तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने एक ग्रुप बना दिया है। जो भी लोग अपना एडमिशन करा चुके हैं, जो भी हमारे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए अपना एडमिशन करा चुके हैं, उनके लिए मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया है। वो सभी लोग ग्रुप में ऐड हैं इसमें। लेकिन आप सोच रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए, आप ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि हम सिर्फ 2100 रुपये में सिखा रहे हैं। पूरा रिपेयरिंग और सॉफ्टवेयर चिप लेवल, बेसिक से एडवांस इसमें आपको सिखाएंगे पूरा। और इंडिया में पहली बार हमारी लाइव क्लास होगी HD में, ठीक है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हम आपको इस ग्रुप में ऐड करेंगे। तो आप एडमिशन करने के लिए अपना आधार कार्ड हमारे को व्हाट्सअप करें, और जो फ़ीस है वो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट जो हमारा जो वीडियो में नंबर दिए हैं उसी नंबर पे आपको भेजना और उसका स्क्रीनशॉट डालना है। हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। 12 तारीख से ऑनलाइन की क्लास स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा ऑफलाइन का जो फ़ीस है ना, फरवरी की जो सीट है, फरवरी में कुछ सीट हमारी खाली हैं, कुछ ही खाली हैं। आप आना चाहते हैं फरवरी में, बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप फरवरी की बुकिंग करा सकते हैं। मार्च में भी खाली हैं, लेकिन फरवरी में कुछ खाली हैं, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो अपना करा सकते हैं। ऑफलाइन का फ़ीस हमारा 21,000 है, जिसमें कि हम रहना खाना फ्री कराते हैं, रहना खाना फ्री करा रहे हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया है मैंने बोनियो के माध्यम से, आप देखेंगे यहाँ पे। ये जो Redmi 8A है, इसके अंदर क्या है कि जब आप फोल्डर लगाते हैं तब इसमें क्या होता है, फ़ोन डेड हो जाता है। क्या होता है वो हम समझेंगे। मैं बोनियो ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा कौन सा कनेक्टर है, जहाँ पर आप फोल्डर लगाते हैं, ये वो कनेक्टर है जहाँ पे आप फोल्डर लगाते हैं। लेकिन होता क्या है इस कंडीशन के अंदर, फ़ोन डेड क्यों हो रहे हैं आजकल। देखिए फ़ोन डेड हमारा इसलिए होता है कि जब आप इसमें कनेक्टर लगाते हैं, यहाँ पर क्या है कि जो हमारा फोल्डर है ना, आप उसका कनेक्टर यहाँ पर जैसे ही लगाते हैं तो लगाने के बाद आप कनेक्शन देखिए इसके कौन से हैं, कितने पॉइंट है इसमें, 1 2 3 4 पॉइंट है। जब आप फोल्डर लगाते हैं तो हमारा फ़ोन डेड हुआ क्यों। आप फोल्डर कब लगाते हैं, पहले तो आप इसका ध्यान रखें। जब आपको यहाँ पे फोल्डर लगाना है तो बैटरी चार्जर कुछ लगा हुआ होना नहीं चाहिए, आपका फ़ोन डेड नहीं होगा। जब आप इसके अंदर बैटरी लगी होगी और आप फ़ोन लगा देंगे तो आपका फ़ोन बंद हो सकता है। Redmi 8A नहीं, कोई भी हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी फोल्डर लगाएंगे फ़ोन को बंद करें और उसके अंदर से कनेक्ट जो बैटरी है वहाँ से हटाना है, डिस्कनेक्ट करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए जो हमारे ये पॉइंट हैं इसके अंदर,
अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्यों बंद हुआ। देखिए हमारी जो लाइन है इसमें आप एक लाइन देखिए यहाँ पे जो है ये 20 नंबर की जो पिन है ये यहाँ से लिखा हुआ LEDDA, एक लाइन है इसमें LEDDK और 1 2 और एक कैब की लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है हमारी ये कहाँ से है, जब आप यहाँ पे फोल्डर लगाते हैं तो यहाँ पे स्विचिंग होगी, स्विचिंग होने के बाद ये जो लाइन है हमारी यहाँ पे जाएगी कहाँ पे, देखिए ये जो लाइन हमारी कहाँ जाएगा, इस पर डिस्प्ले कनेक्टर के बाद जो डिस्प्ले लाइट आईसी है जो हमारी लाइन है यहाँ पे, ये लाइन है हमारी एक BPH पावर लाइन। कौन सी वाली है, ये जो लाइन है ये हमारी है BPH पावर लाइन, जो कि हमारा पूरा फ़ोन इससे ऑपरेट होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे इसके साथ साथ आप जब देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लाइनें और भी हैं। ये BPH पावर लाइन आती कहाँ से है, पहले वो आपको देखना है। इसमें सबसे पहले जो BPH पावर लाइन है हमारी, देखिए ये कहाँ से आ रहा है, किस IC से आ रहा है। देखिए इस IC से BPH पावर लाइन बन रहा है, कहाँ से, IC के 2 पॉइंट से, और कॉइल के अंदर से ये BPH पावर लाइन यहाँ से निकल के हमारा आगे के लिए जा रहा है, डिस्प्ले सेक्शन के लिए। ये क्यों जा रहा है, ये इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारी डिस्प्ले IC को ऑन करने के लिए BPH पावर लाइन चाहिए, इसलिए यहाँ पे सप्लाई पहुँचेगी। उसके बाद फ़ोन डेड क्यों हुआ, देखिए यहाँ पे जब आप कनेक्टर लगाए थे तो कनेक्टर लगाए थे फिर बंद हुआ, इसका कारण क्या है आप चेक करेंगे। सबसे पहले जो BPH पावर लाइन है वो हमारी यहाँ पे है या नहीं। यदि डायोड के प्लस माइनस पे BPH पावर लाइन है तो जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है जिस पे लिखा है LEDDA, जिस पे लिखा हुआ है, तो अब इस पे क्या होगा, हमारा जहाँ पे LEDDA जो लिखा है यहाँ से ये लाइन कहाँ जा रही है हमारी, इस पे कितना वोल्टेज आएगा, जितनी बैटरी चार्ज होगी उतना वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है BPH पावर लाइन बन रही है कहाँ से, डिस्प्ले लाइट IC से आउटपुट हो रहा है। अब यहाँ पे 2 लाइन है इसमें, एक है क्लॉक की और एक है डेटा की। जो क्लॉक और डेटा की जो लाइन है ये दोनों हमारी क्लॉक और डेटा की लाइनें कहाँ से आती हैं, ये लाइनें आती हैं हमारी दोनों CPU से। जब आप यहाँ पर कनेक्टर लगाते हैं चालू फ़ोन के अंदर तो क्लॉक डेटा भी आएगा। बाकी की लाइनें इसमें ओके हैं, लेकिन क्लॉक डेटा की लाइन शॉर्ट होती है, ख़राब होती है, ब्रेक होती है, तो ये लाइन कहाँ से आती है, देखिए ये लाइन हमारी CPU से आ रही है। इसमें कहाँ से आ रही है, CPU से। लेकिन आप गौर से देखिए यहाँ पे CPU के साथ क्या होगा कि एक 2 रजिस्टेंस है क्लॉक और डेटा के अंदर, लेकिन जो रजिस्टेंस है कितने वैल्यू के हैं, ये रजिस्टेंस हमारे 2.2 किलो ओम के हैं। इस रजिस्टेंस में से दोनों में से कोई भी ख़राब होता है तो हमारा यहाँ पे फ़ोन ऑन नहीं होगा, क्लॉक और डेटा की लाइन नहीं मिलेगी तो डिस्प्ले लाइट IC ऑन नहीं होगी, तो हमारा फ़ोन भी ऑन नहीं होगा। इसमें और भी कुछ कारण रहते हैं, वो आगे समझेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये रजिस्टेंस के माध्यम से ये लाइन यहाँ से ऐसे जुड़ रही है, ठीक है, ये यहाँ पे जुड़ा है और आगे के लिए निकल गए दोनों लाइन अलग अलग। लेकिन आप बीच में देखिए यहाँ पे एक लाइन है जो कि यहाँ से निकल के आती है। इसका आने का कारण है कि जो क्लॉक और डेटा की लाइन है वो CPU क्या करेगा, उसे कमांड करेगा। CPU क्या करेगा, इसे कमांड करेगा। लेकिन ये जो लाइन है हमारी बीच में, इसका काम है, इसका क्या काम है, इसका ये काम है, देखिए ये अब इस पर क्या आएगा, हमारा 1.8 की सप्लाई यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, 1.8। यहाँ से कमांड होगा, यहाँ से 1.8। लेकिन जब क्लॉक और डेटा की लाइन पे आप डिस्प्ले कनेक्टर पर यहाँ पे जब चेक करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, GR। जब आप चेक करते हैं तो GR मिलता है। तो इसका मतलब GR मिलने से लाइन हमारी ओके नहीं होती। GR के साथ आपको यहाँ पे 1.8 की सप्लाई मिलनी चाहिए। यदि 1.8 मिलता है लेकिन GR नहीं मिलता, दोनों में से कोई भी चीज़ ख़राब होती है तब भी फ़ोन आपका ऑन। अब हमारा क्या है, यहाँ पे क्लॉक और डेटा की लाइन है, उसके बाद डायरेक्ट हमारा इस IC के अंदर ये इन हो रही हैं दोनों लाइन, इस IC के अंदर इन हुई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब फ़ोन को ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1.8 के साथ क्लॉक और डेटा की सिग्नल यहाँ पे आना चाहिए, जो कि आपको DSO से चेक करना है, मल्टीमीटर से चेक नहीं होगा। अब यहाँ पे GR है, तो GR का मतलब है कि लाइन IC तक जुड़ी है CPU तक, और ज़रूरी नहीं है वो उसका GR हो सकता है वो जो GR आपने चेक किए, जो इसमें हमारा रजिस्टेंस है, कौन सा वाला, जो हमारा इसमें एक रजिस्टेंस है, इसका भी GR पहुँचेगा इस पर, ठीक है, इसका भी GR पहुँचेगा। लेकिन
पावर आईसी से वोल्ट मिलेंगे, इससे हमारा कमांड होगी, पावर आईसी से वोल्टेज मिलेगा 1. लेकिन हमारा 1.8 के साथ इन दोनों लाइनों पर जीआर भी होना चाहिए, 1.8 की सप्लाई भी होनी चाहिए, जब जाके फ़ोन आपका ऑन होगा। यदि फोल्डर लगाने पर शॉर्ट हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्प्ले सेक्शन, लाइट सेक्शन अच्छे से चेक करेंगे। उसके बाद जो सीपीयू है ये आपको रिवॉल्व करके लगाना है, जब भी आपका फ़ोन यहाँ पे काम अच्छे से कर पाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि फोल्डर लगाने से फ़ोन बंद क्यों होते हैं। वो इस वजह से होते हैं कि आप डिस्प्ले कनेक्टर पर जब लगाते हैं उससे पहले ध्यान रखें कि बैटरी डिस्कनेक्ट करनी है, चार्जर डिस्कनेक्ट करना है, जिससे कि हमारी कोई सप्लाई नहीं होनी चाहिए। जब आप वहाँ पर जल्दी में लगाते हैं तो एक बार में नहीं लगता, तो 2-3 बार आप उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर लाइन हमारी शॉर्ट हो जाती है। लाइन शॉर्ट होने से डिस्प्ले आईसी भी शॉर्ट हो सकती है, सीपीयू भी शॉर्ट हो सकता है, और हमारा बीपीएस पावर लाइन भी शॉर्ट हो सकती है, पावर आईसी भी, कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे चेक करनी पड़ेंगी। तो आपके पास फोल्डर लगाने से फ़ोन बंद हुआ है तो कहाँ कहाँ चेक करेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बुकिंग अभी चल रही है, 12 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी। नया साल का जो ऑफ़र दिया है उसमें हमारा 2100 रुपया फ़ीस है। ऑफलाइन की जो हमारी फ़ीस है 21,000 है, जिसमें कि रहना खाना फ्री है। लेकिन मार्च की और फरवरी की बुकिंग चालू है, फरवरी में कुछ सीटें हमारी खाली हैं, मार्च की भी बुकिंग चल रही है, दोनों में से आप किसी महीने की बुकिंग ले सकते हैं।